Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 को क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड y4 if पार्ट 1 इज y is equal to sin 3x। अब यहाँ पे ये जो y4 है इसका मतलब है फोर्थ डेरिवेटिव और पार्ट 1 में हमारे पास y है sin 3x के इक्वल। अब हमने इसका फाइंड करना है फोर्थ डेरिवेटिव। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। y है sin 3x के इक्वल। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx। दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ sin 3x। dy ओवर dx को हम y1 भी लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 3x इंटू डी ओवर dx ऑफ, अब यहाँ पे साइन का एंगल है 3x, तो अब हम 3x का लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो y1 इज इक्वल टू cos 3x और 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 3 के इक्वल। तो हमारे पास y1 आ रहा है 3 इंटू cos 3x। अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा y2 एंड दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 3 इंटू cos 3x। y2 is equal to 3 into d over dx of cos 3x। देन हमारे पास y2 आ जाएगा 3 into cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 3x इंटू डी ओवर dx ऑफ 3x। y2 is equal to 3 into minus sine 3x into 3। y2 then आ जाएगा 3 into minus 3 into sine 3x and y2 is equal to minus 9 sine 3x। नेक्स्ट हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू डी ओवर dx ऑफ साइन 3x। y3 इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू साइन 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 3x इंटू डी ओवर dx ऑफ 3x। देन हमारे पास y3 आ जाएगा माइनस 9 इंटू 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है 3 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू cos 3x एंड y3 इज इक्वल टू minus 27 into cos 3x। Differentiate again with respect to x। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y4 एंड दिस इज इक्वल टू minus 27 into d over dx of
cos 3x। देन आ जाएगा y4 इज इक्वल टू -27 इंटू माइनस साइन 3x इंटू d ओवर dx ऑफ 3x। y4 this is equal to -27 into -3 into sin 3x। देन हमारे पास y4 अब आ जाएगा 81 into sin 3x। तो यहाँ पे हमने गिवन फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में y है cos क्यूब x के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है y4। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू cos क्यूब x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y1 दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ cos क्यूब x। y1 दिस इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे हम पहले अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ पे पावर के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो है cos x। तो यहाँ पे आ जाएगा d ओवर dx ऑफ cos x। देन हमारे पास y1 आ जाएगा 3 इंटू cos स्क्वायर x और cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है माइनस साइन x। अब हमारे पास y1 आ जाएगा -3 इंटू साइन x इंटू cos square x। We know that cos square x is equal to 1 minus sin square x। तो यहाँ पे cos square x की जगह पुट कर देंगे 1 minus sin square x। तो हमारे पास y1 आ जाएगा -3 इंटू साइन x इंटू 1 minus sin square x। देन आ जाएगा y1 दिस इज इक्वल टू -3 इंटू साइन x प्लस 3 इंटू साइन क्यूब x। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू -3 इंटू d ओवर dx ऑफ sin x प्लस 3 इंटू d ओवर dx ऑफ sin क्यूब x। देन आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है cos x। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x। देन आ जाएगा प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन क्यूब x का। तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे पावर के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो है साइन x। तो यहाँ पे आ जाएगा d ओवर dx ऑफ साइन x। देन आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू -3 इंटू कॉस x प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। y2 इज इक्वल टू -3 इंटू कॉस x प्लस 9 इंटू कॉस x इंटू साइन square x। We know that sin square x is equal to 1 minus cos square x। तो यहाँ पे sin square x की जगह पुट कर देंगे 1 minus cos square x। तो हमारे पास y2 आ जाएगा -3 इंटू cos x प्लस 9 इंटू cos x इंटू 1 minus cos
square x. y2 is equal to minus 3 into cos x plus 9 into cos x minus 9 into cos cube x. y2 now becomes 6 into cos x minus 9 into cos cube x. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन 1 का. We know that y is equal to cos cube x. तो यहाँ पे cos cube x की जगह हम पुट कर देंगे y को. y2 अब हमारे पास बन जाएगा 6 into cos x minus 9y. Differentiate again with respect to x. तो हमारे पास आ जाएगा y3 this is equal to 6 into d over dx of cos x minus 9 into d over dx of y. तो हमारे पास आ जाएगा y3 this is equal to 6 into minus sin x minus 9 into dy over dx. y3 this is equal to minus 6 into sin x minus 9 into dy over dx को हम लिख सकते हैं y1. अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास आ जाएगा y4 दिस इज इक्वल टू minus 6 into d over dx of sin x minus 9. अब जब y1 को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा y2. y4 दिस इज इक्वल टू minus 6 into cos x minus 9 into y2. y4 this is equal to minus 6 into cos x minus 9 into y2. अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में हमने y2 को फाइंड किया था and y2 is equal to 6 into cos x minus 9 into cos cube x. Using 1 तो हमारे पास y4 आ जाएगा minus 6 into cos x minus 9 into 6 into cos x minus 9 into cos cube x. y4 this is equal to minus 6 into cos x minus 54 into cos x plus 81 into cos cube x. y4 this is equal to minus 60 into cos x plus 81 into cos cube x. So this is the final and required result. Next है part 3. y is equal to natural log of x square minus 9. अब हमने फाइंड करना है y4. तो अब करते हैं इसका सोल्यूशन. y is equal to natural log of x square minus 9. Then आ जाएगा y is equal to natural log of x minus 3 into x plus 3. We know that log of m into n this is equal to log of m plus log of n. तो हमारे पास अब y आ जाएगा natural log of x minus 3 plus natural log of x plus 3. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x.
तो हमारे पास अब आ जाएगा y1 दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस d ओवर dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3. y1 दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x minus 3 into d over dx of x minus 3 plus 1 over x plus 3 into d over dx of x plus 3. Then आ जाएगा y1 this is equal to 1 over x minus 3 और x minus 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1. देन आ जाएगा प्लस 1 ओवर x प्लस 3. x प्लस 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1 के इक्वल. y1 हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस x प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 1. डिफरेंशिएट again with respect to x. तो हमारे पास आ जाएगा y2 दिस इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस d ओवर dx ऑफ x प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 1. y2 दिस इज इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे पावर रूल. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3. y2 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस 2. देन आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 2. एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1 के इक्वल. y2 दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस 2. देन आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 2. differentiate again with respect to x. तो हमारे पास आ जाएगा y3 दिस इज इक्वल टू अब हम राइट हैंड साइड पे अगेन अप्लाई करेंगे पावर रूल. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ x minus 3. then आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3. y3 अब हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 3. differentiate again with respect to x. अब हमारे पास आ जाएगा y4 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 4. y4 दिस इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस 4. देन आ जाएगा माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 4. अब हमारे पास y4 आ जाएगा माइनस 6 इंटू 1 ओवर एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर 4. So this is the required result और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. If x is equal to sin theta, y is equal to sin m theta, show that 1 minus x square into y2 minus x into y1 plus m square into y is equal to 0. अब इसका सोल्यूशन करते हैं.
x है हमारे पास साइन थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल। अब y है हमारे पास साइन m थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे अब थीटा की जगह पुट कर देंगे साइन इनवर्स ऑफ x, सो y हमारे पास अब आ जाएगा साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और यहाँ पे एंगल है m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, तो हमारे पास आ जाएगा cos m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू d ओवर dx ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। देन आ जाएगा y1, दिस इज इक्वल टू cos m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये जो m है ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, दिस इज इक्वल टू m इंटू कॉस m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, differentiate again with respect to x। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा y2, देन आ जाएगा प्लस y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 2x, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा m इंटू माइनस साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x और m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा m ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, देन आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखा जा सकता है 2 के साथ हो रहा है कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू y1 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर इंटू साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square. We know that y is equal to sine m into sine inverse of x. तो यहाँ पे हमारे पास sin m into sine inverse of x की जगह आ जाएगा y. Square root of 1 minus x square into y2 minus x into y1 into 1 over square root of 1 minus x square. This is equal to minus m square into y into 1 over square root of 1 minus x square. नेक्स्ट हम ये करेंगे, दोनों साइड्स को square root of 1 minus x square के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे.
multiply both sides by स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन, दिस इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो टर्म है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन plus m square into y, and this is equal to 0. So this is the required result. Hence proved. Next है question number 6. If y is equal to e raised to the power x into sin x, show that d square y over dx square minus 2 into dy over dx plus 2y is equal to 0. अब यहाँ पे ये जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है ये शो कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव को। अब हम इस क्वेश्चन का करते हैं सॉल्यूशन। y है हमारे पास e रेज़ टू द पावर x इंटू साइन x, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x इंटू डी ओवर dx ऑफ साइन x प्लस साइन x इंटू डी ओवर dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x। देन आ जाएगा dy ओवर dx, this is equal to e raised to the power x into cos x plus e raised to the power x into sin x. We know that y is equal to e raised to the power x into sin x, तो यहाँ पे e raised to the power x into sin x की जगह आ जाएगा y। अब हमारे पास dy ओवर dx बन जाएगा e raised to the power x into cos x plus y. This is equation 1. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. Differentiate again with respect to x. तो हमारे पास अब आ जाएगा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इंटू कॉस x का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x इंटू डी ओवर dx ऑफ कॉस x प्लस कॉस x इंटू डी ओवर dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x। देन आ जाएगा प्लस और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा dy ओवर dx। नेक्स्ट आ जाएगा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इंटू माइनस साइन x प्लस e रेज़ टू द पावर x इंटू कॉस x प्लस dy ओवर dx। d square y over dx square now becomes minus e raised to the power x into sin x plus e raised to the power x into cos x plus dy over dx. We know that e raised to the power x into sin x is equal to y. So d square y over dx square is equal to minus y plus e raised to the power x into cos x plus dy over dx. नेक्स्ट टर्म ये करेंगे राइट हैंड साइड पे e रेज़ टू द पावर x इंटू साइन x को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग e रेज़ टू द पावर x इंटू साइन x। तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई
over dx square. This is equal to minus y plus e raised to the power x into sine x plus e raised to the power x into cos x plus dy over dx minus e raised to the power x into sine x. We know that dy over dx, this is equal to e raised to the power x into cos x plus e raised to the power x into sine x. तो यहाँ पे e raised to the power x into sin x plus e raised to the power x into cos x की जगह आ जाएगा dy over dx. तो बेसिकली यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहे हैं. So d square y over dx square now becomes minus y plus dy over dx plus dy over dx और e raised to the power x into sin x की जगह आ जाएगा y. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y. अब हमारे पास आ जाएगा d square y over dx square. This is equal to 2 into dy over dx minus 2y. अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं इनको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. तो आ जाएगा d square y over dx square minus 2 into dy over dx plus 2y. This is equal to 0. Hence proved. Next है question number 7. If y is equal to e raised to the power ax into sine bx, show that d square y over dx square minus 2a into dy over dx plus a square plus b square into y is equal to 0. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. y है हमारे पास e raised to the power ax into sine bx. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल. तो हमारे पास आ जाएगा e रेज टू द पावर ax साइन bx का डेरिवेटिव आ जाएगा cos bx और यहाँ पे साइन का एंगल है bx. तो bx का डेरिवेटिव आ जाएगा b. देन आ जाएगा प्लस साइन bx और e रेज टू द पावर ax का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेज टू द पावर ax और e के एक्सपोनेंट में है ax. तो ax का डेरिवेटिव आ जाएगा a. dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू a इंटू e रेज टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस b इंटू e रेज टू द पावर ax into cos bx. We know that y is equal to e raised to the power ax into sin bx. तो यहाँ पे e raised to the power ax into sin bx की जगह आ जाएगा y. So dy over dx is equal to a into y plus b into e raised to the power ax into cos bx. अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू a into dy over dx plus b into अब e raised to the power ax into cos
bx का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर ax इंटू माइनस b इंटू साइन bx प्लस cos bx इंटू e रेज़ टू द पावर ax इंटू a। नेक्स्ट आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस e रेज़ टू द पावर ax इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन bx प्लस a इंटू b इंटू e रेज़ टू द पावर ax इंटू cos bx। d square y over dx square, this is equal to a into dy over dx minus b square into e raised to the power ax into sine bx plus a into b into e raised to the power ax into cos bx। अब यहाँ पे e raised to the power ax into sine bx की जगह हम पुट कर देंगे y को, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस a इंटू बी इंटू ई रेज़ टू द पावर ax इंटू कॉस bx। नेक्स्ट हम ये करेंगे राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर इंटू वाई को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिंग and subtracting a square y, तो हमारे पास आ जाएगा d square y over dx square, this is equal to a into dy over dx minus b square into y plus a into b into e raised to the power ax into cos bx plus a square y minus a square y। नेक्स्ट हम इन दोनों टर्म्स में से a को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस b स्क्वायर इंटू y प्लस a इंटू b into e raised to the power ax into cos bx plus a into y minus a square into y। We know that dy over dx, this is equal to a into y plus b into e raised to the power ax into cos bx, तो हमारे पास b इंटू ई रेज़ टू द पावर ax इंटू कॉस bx प्लस a इंटू y की जगह आ जाएगा dy ओवर dx, सो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a इंटू dy ओवर dx माइनस b स्क्वायर इंटू y प्लस a इंटू dy ओवर dx माइनस a स्क्वायर इंटू y। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस वाई को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। नेक्स्ट हम ये करेंगे राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं इनको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, if y is equal to cos inverse of x raised to the power 2, prove that 1 minus x square into y2 minus x into y1 minus 2 is equal to 0।
सॉल्यूशन y is equal to cos inverse of x raised to the power 2. Differentiate with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to d over dx of cos inverse of x raised to the power 2. नेक्स्ट आ जाएगा y1, दिस इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड पे पहले अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x. अब पावर के अंडर जो एक्सप्रेशन है वो है cos इनवर्स ऑफ x, तो साथ इसके cos इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, दिस इज इक्वल टू -2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x. अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा y2, देन आ जाएगा प्लस y1 और साथ इसके स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -1 ओवर 2 इंटू -2x, एंड दिस इज इक्वल टू -2, और cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस, अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2 के साथ हो रहा है कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा y1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस x इंटू y1, एंड दिस इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे देखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, और उसके अलावा राइट हैंड साइड पे ये जो 2 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0. हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. If y is equal to a into cos natural log of x plus b into sin natural log of x, prove that x square into d square y over dx square plus x into dy over dx plus y is equal to 0. हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. y है हमारे पास a into cos natural log of x plus b into sin natural log of x differentiate with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to a into minus sin natural log of x, और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x.
देन आ जाएगा प्लस b इंटू कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1/x। देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस a इंटू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x प्लस b इंटू कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। देन आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस a इंटू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b इंटू कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो x है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस a इंटू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b इंटू कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x। डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा माइनस a इंटू कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x माइनस b इंटू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। देन आ जाएगा x इंटू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस a इंटू कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस b इंटू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो x है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा x स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे माइनस को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू a इंटू कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b इंटू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x। We know that y is equal to a into cos natural log of x plus b into sin natural log of x। तो हमारे पास अब आ जाएगा x स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस y। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो टर्म है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 0। So this is the required result, hence proved। इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।